संग की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे रघुरहरे। श्रीवर्धमानमाध्याय हातिसंघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। नमस्ते। पेज नंबर 216 है। 15 के नीचे प्रकरण चल रहा है। चार्वाक जो है वो आत्मा को नहीं मानता है। भूत चतुष्टय से उत्पन्न हुआ जो है उसको ही चैतन्य शक्ति मानता है, पर आत्मा नाम का कोई द्रव्य नहीं है जो संवेदन प्रत्यक्ष से जाना जाता है। आचार्य ने यहाँ पर सिद्ध उनका खंडन करके सिद्ध कर रहे हैं कि जीव जो है उसका संवेदन प्रत्यक्ष है। तो संवेदन के द्वारा ही मैं सुखी मैं दुखी इस प्रकार का वेदन होता है, तो उसी से उसका मतलब हम प्रत्यय होता है। ऊपर उसने कहा था कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ इत्यादि जो ज्ञान है वो इसके द्वारा उसका मतलब वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है वो कहेंगे तो वो नहीं है, वो भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं है। वो तो इंद्रियों की अपेक्षा लेकर के होता है। जैसे कोई फोड़ा हुआ तो ये फोड़े वाला है, ऐसा जो भाषण होता है वो बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा रख करके होता है। तो उसी प्रकार में गोरा में काला ये भी बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा रख करके ये होता है, और वो भ्रांत है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। फिर उसके ऊपर अब आगे यहाँ पर वो प्रश्न कर रहे हैं 215 पानावर खालचं म्हणतात मुख्य अहम इति अवभासनमिति सुखी अहम इति अवभासनमिति तथापि ततः एव इति चेत् न तस्य शरीर का उठा हुआ गुंडा बन जाता है, उसको गुल्म कहते हैं। मैं गुल्म वाला हूँ, पतला हूँ, यह ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षाएं रखता है, क्योंकि आत्म से प्रकटने पर शरीर के भीतर रहने वाली स्पर्शन इंद्रिय को कारण मानकर उत्पन्न हुआ है, जो दृष्टांत में हेतु को रख दिया है। तब व्याप्ति वाले साध्य को पक्ष में रखेगा। नाही म्हणजे काय ह्याच्यामध्ये शंका येते। जो दृष्टांत में हेतु को रख दिया है तब तो व्याप्ति वाले साध्य को पक्ष में साथ देगा। दृष्टांत में हेतु को रख दिया है म्हणजे काय म्हणायचं? दृष्टांतामध्ये हेतु सांगितला आहे। इंद्रियांची अपेक्षा असल्यामुळे हेतु दिलाय ना। हेतु क्या दिया था कि मैं गुल्म वाला हूँ, इसमें करण की अपेक्षा है, क्योंकि शरीर के भीतर जो स्पर्श इंद्रिय उसके निमित्त से वो वेदन होता है। जैसे वो अंदर में गांठ है तो ऐसा हाथ से स्पर्श इंद्रिय से जब पता चलता है तभी वो समझ में आता है ना कि वो फोड़ा है ऐसा। तो इसलिए मैं गुल्म वाला हूँ, मैं पतला हूँ, यह ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा रखता है, क्योंकि हाथों से टटोलने पर शरीर के भीतर रहने वाले जो स्पर्श इंद्रिय है उससे उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान, इसलिए वह इंद्रियों की अपेक्षा रखता है। इसलिए दृष्टांत में हेतु को रख दिया है, तब तो व्याप्ति वाले साध्य को पक्ष में साथ देगा। उसे ही कारण से मैं सुखी हूँ, यह ज्ञान भी उसी प्रकार इंद्रियों को निमित्त मानकर उत्पन्न होने से ही इंद्रियों की अपेक्षा रखने वाला मान लिया जाए। ग्रंथकार कहते हैं कि यह चार्वाक का कहना तो उचित नहीं है,
क्योंकि मैं सुखी हूँ ऐसा मोहवेदन तो केवल अहम कराने वाली प्रकृति को आश्रय मानकर उत्पन्न हुआ है, जिसमें चक्षु आदि इंद्रियां और वेदन विषय कारण नहीं पड़े हैं। पुनः भी चार कहें कि मैं सुखी हूँ, वह ज्ञान तो भ्रांति रूपी है, वह भी उसका कहना ही ठीक नहीं है, कारण कि मैं सुखी हूँ इस ज्ञान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बाधा रहित ज्ञान भ्रम ही होता है, भ्रम नहीं। अब आचार्य उसके ऊपर नहीं, अभी वो और शंका करता है। आचार्य ने उत्तर दिया ना कि मैं सुखी हूँ यह ज्ञान भ्रांत नहीं है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। उस पर वो बौद्ध शंकाकार पुनः प्रश्न करता है। ननु अहम सुखी इति वेदनं करण अपेक्षं वेदनत्वात् अहम बुद्धि इत्यादि वेदनवत् इति अनुमान बाधस्य सद्भावात् स्वबाधम् एव इति चेत् किमिदम् अनुमानं करणमात्र अपेक्षितस्य साधकं बहिः ननु वो शंका कर कहता है कि अहम सुखी थी वेदनम, मैं सुखी हूँ ऐसा जो वेदन होता है वो भी इंद्रियों की अपेक्षा लेकर के होता है। क्यों? क्योंकि वेदनत्वात् वो भी वेदन है, जो भी वेदन होता है वो इंद्रियों की अपेक्षा रखकर ही होता है, क्योंकि इंद्र प्रत्यक्ष कोई मानता है ना। वो अहम गुल्मी इत्यादि वेदन बोलते दृष्टांत दिया, मैं गुल मतलब घोड़े वाला हूँ, ऐसा जो वेदन इंद्रियों की अपेक्षा लेकर के होता है, उसी प्रकार मैं सुखी हूँ ऐसा जो वेदन होता है वो भी इंद्रियों की अपेक्षा रखकर ही होता है। इस प्रकार अनुमानवाद से सद्भावत्वात्, ये आपने कहा था ना कि मैं सुखी हूँ इस ज्ञान में कोई बाधा नहीं है, तो ये बाधा है, अनुमान से बाधा दिखाई कि मैं सुखी हूँ ऐसा वेदन तो इंद्रियों की अपेक्षा से सहित होता है, क्योंकि वेदन बना होने से जैसे मैं घोड़े वाला हूँ ऐसा वेदन इंद्रिय सहित होता है। तो इस अनुमान से तुम्हारे मैं सुखी हूँ इस ज्ञान में बाधा आई। तो अनुमान की बाधा का सद्भाव होने से सबाधा में वो बाधा सहित ही है वो ज्ञान, ऐसा वो कहता है। तो आचार्य ने उनको पूछा किम इदम, आपने जो अनुमान दिखाया, क्या दिखाया? अनुमान हो गया ना पूरा, मैं सुखी हूँ ऐसा वेदन करण की अपेक्षा लेकर होता है, ये प्रसिद्ध हो गई। वेदनत्वात् हेतु मैं गुल्मी हूँ इत्यादि वेदन के समान क्या हो गया? दृष्टांत। तो ये पूरा किसकी अपेक्षा है उसको? काय समजलं? सामान्य इंद्रियों की करण की अपेक्षा है उसको कि बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा है? ऐसे दो प्रश्न किए। जो अनुमान आप करणापेक्षा में सिद्ध कर रहे हैं ना कि मैं सुखी हूँ ऐसा वेदन करण की अपेक्षा लेकर के होता है, इंद्रियों की अपेक्षा से होता है। तो सामान्य करण मात्र की अपेक्षा कर रहे हो कि बाह्य करण की अपेक्षा कर रहे हो? बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा, दो इंद्रिय, एक अंतरंग इंद्रिय और एक बाह्य इंद्रिय। ये पांचों इंद्रिय बाह्य इंद्रिय और अंतरंग इंद्रिय मतलब मन। तो उस किसकी अपेक्षा? सामान्य करण की अपेक्षा की बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा लेकर के आप सिद्ध कर रहे हो? किसको साधक, किसका साधक है अनुमान? अब उसमें एक एक पक्ष लेकर के उसका खंडन करते हैं। करण मात्र की अपेक्षा है तो फिर वो अनुमान जो है उसको उसका साधक नहीं है। पहला पक्ष मानेंगे कि करण मात्र की अपेक्षा ऐसा करेंगे तो अनुमान जो है उस बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा लेकर उसका साधक नहीं है, क्योंकि अंतःकरण अपेक्षा से इष्टत्व, वहां पर अंतःकरण जो है मतलब मन, उस मन की अपेक्षा इष्ट है। मतलब मैं सुखी हूँ ऐसा वेदन किस इंद्रिय से होता है? मन से होता है। मैं सुखी, मैं दुखी इत्यादि, तो मन की अपेक्षा है वहाँ पर, मन की अपेक्षा इष्टपणा है वहाँ पर। और दूसरा पक्ष लेंगे कि बाह्यकरण की अपेक्षा पणे का साधक है। अच्छा, द्वितीय पक्षे
प्रतीति विरोधः स्वतः तस्य वैकरण अप्रतीतेः। और दूसरा पक्ष लेंगे कि वह अनुमान बाह्यकरण की अपेक्षा का साधक है, तो वह प्रतीति विरोध है। उसमें प्रतीति से ही क्या होता है, विरोध आता है। मतलब अपन प्रत्यक्ष से देखते हैं ना कि मैं सुखी हूँ, इसलिए कौन सी इंद्रिय की आवश्यकता रहती है आपको, किसी भी बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, किसी भी बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। स्वतः तस्य बहिरीकरण अपेक्षत्व प्रतीतेः, स्वयं ही उसको बाह्यकरण की अपेक्षा पड़ने की प्रतीति नहीं होती है। मतलब मैं सुखी, मैं दुखी, इस प्रकार का जो वेदन हो रहा है मैं का, उसमें बाह्य किसी इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती है। ऐसे प्रतीति स्वयं आ रही है। हाँ, हिंदी बात यहाँ बात होती करे तो बिगड़ने की इच्छा से अनुमान बनाकर चार बार बाधा उपस्थित करके व्यक्ति मैं सुखी हूँ यह ज्ञान कोई पक्ष इंद्रियों की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ है, यह कार्य क्योंकि वह ज्ञान है। जैसे कि मैं पूर्णमाला हूँ, मैं काला हूँ इत्यादि ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा रखते हैं। मैं काला हूँ इसमें चक्षुरेंद्रिय की अपेक्षा लेंगे, मैं गोलमा वाला इसमें स्पर्शेंद्रिय की अपेक्षा है। अनुमान से आप ज्ञानों के पूर्वोक्त अनुमान में बाधा विद्यमान है, जिस कारण अनंतों का हेतु बाधी के प्रभास है। यह मैं सुखी हूँ इस ज्ञान को अभ्रांत सिद्ध नहीं कर सकता। आचार्य कहते हैं कि यदि चारवाक यह कहेंगे तो हम पूछते हैं कि आपका दिया हुआ यह अनुमान क्या इंद्रिय मात्र की अपेक्षा रखने पर को सिद्ध करता है अथवा स्पर्शन आदि दैव इंद्रियों की अपेक्षा को सिद्ध करता है, बताओ। सामान्य करण मात्राची अपेक्षा की बाह्य इंद्रियांची अपेक्षा आहे। अंतरंग मन जे आहे ते सुद्धा करण आहे ना, पण त्याची अपेक्षा की बाह्य इंद्रियांची अपेक्षा। यदि महिला को चलोगे तब तो वह अनुमान हमारे अनुमान के बाधक होने का उद्देश्य रखकर अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि मनरूप अंतरंग इंद्रिय की अपेक्षा रखने वाला स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, यह हमने इष्ट किया है। सिद्ध साधन को चुप लगा तथा यदि साधन तो चुप लगा मुझे एक बात हमने मानी है, इसलिए आपका जो कथन है वो सिद्ध साधन हो गया। तथा यदि दूसरा पक्ष लोगे कि मैं सुखी हूँ यह ज्ञान बहिर्भूत इंद्रियों की अपेक्षा रखता है, तो प्रतीतियों से विरोध होगा। कारण कि अपने आप ज्ञात होने वाले उस स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के बहिरंग इंद्रियों की अपेक्षा रखना प्रतीत नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं कर रहे, सो रहे, तब भी कोई दर्द हो गया तो वहाँ पर दुख का वेदन होता है या मय का वेदन होता है, तो कौन सी इंद्रियों की अपेक्षा है वहाँ पर नहीं। आगे स्वरूप मात्र परामर्शित तथा न स्वसंवेदन बहिकरण अपेक्षण स्वरूप मात्र परामर्शित न तथा तत्न तथा निर्वेदन स्वरूप मात्र परामर्शित जो अहम सुखी इति आवेदनमिति अनुमानात् अपि तस्य तथा भाव असिद्धेः। अनुमान, इस अनुमान से भी उसकी वैसे सिद्धि होती है। कहते हैं आचार्य स्वरूप मात्र परामर्शित, जो स्वसंवेदन हो रहा है ना, केवल स्वरूप मात्र का विचार कर रहा है,
मैं सुखी वगैरह से। तो स्वरूप मात्र का परामर्श मतलब उसका विचार करने वाला होने से, उसको छूने से, तथा न स्वसंवेदन बहिकरण अपेक्षम, बाह्य स्वसंवेदन जो है वह बाह्यकरण की अपेक्षा लेकर, बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा लेकर के नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे हेतु दिया स्वरूप मात्र परामर्शित्वात्, स्वरूप मात्र परामर्शी होने से, यन्न तथा जो स्वरूप जो नहीं, जो तथा जो वैसा नहीं है, मतलब यहाँ पर साध्य क्या करेंगे, पहले अनुमान बनाना पड़ेगा ना। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा नहीं करता है, न स्वसंवेदनम बहिकरणापेक्षा, ये प्रतिज्ञा लेंगे। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ये हो गया धर्मी, वह बाह्यकरण की अपेक्षा नहीं करता है, हो गया साध्य। और स्वरूप मात्र परामर्श क्या बात है, हो गया हेतु। तो जो अवस्था व्यतिरिक्त व्याप्ति करना है तो पहले क्या लेंगे, साध्य। जो वैसा नहीं है मतलब जो बाह्यकरण की अपेक्षा नहीं है, वह स्वरूप मात्र का परामर्शी नहीं होता है। यन्न तथा तन्न तथा निर्वेदनम स्वरूप मात्र परामर्शी, जो वैसा नहीं है, वैसा जो मतलब बाह्यकरण की अपेक्षा नहीं रखता है, वह स्वरूप मात्र का परामर्शी नहीं होता है, स्वरूप मात्र का परामर्शी होता है। तो स्वरूप मात्र का परामर्शी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लेना पड़ेगा। यहाँ पर साध्य जो है अभाव रूप है, जो बाह्यकरण की अपेक्षा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा दो न लेना पड़ेगा वहाँ पर। जो वैसा नहीं है मतलब बाह्यकरण की अपेक्षा रहित, ऐसा करना पड़ेगा। जो बाह्यकरण की अपेक्षा रहित नहीं है, दो नहीं है ना, निषेध का निषेध आएगा ना। साध्य क्या है, बाह्यकरण की अपेक्षा नहीं, तो बाह्यकरण की अपेक्षा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लेना पड़ेगा। मतलब बाह्यकरण की अपेक्षा जिसको है, ऐसा दो न कराएंगे। जो वैसा नहीं है मतलब जो बाह्यकरण की अपेक्षा रहित नहीं है, वह वैसा नहीं, मतलब स्वरूप मात्र का परामर्शी नहीं है, ऐसा है। जैसे निर्वेदन है वह स्वरूप मात्र परामर्शी, तथा निर्वेदन स्वरूप मात्र परामर्शी। नीलाचं वेदन, हा निळा आहे, यह नीला है, या यह पीला है, यह मैं गोरा हूँ, ऐसा जो वेदन है उसमें स्वरूप मात्र का परामर्श नहीं है वो, इसलिए वो दृष्टांत दिया ना उसको। जो वैसा नहीं है मतलब बाह्यकरण की अपेक्षा रहित नहीं है, वह वैसा नहीं है मतलब स्वरूप मात्र परामर्श नहीं है। जैसे निर्वेदन, यह नीला ऐसा जो वेदन है वह स्वरूप मात्र परामर्श नहीं है, लेकिन मैं सुखी हूँ यह वेदन जो है स्वरूप मात्र परामर्शी है। तो इस अनुमान से भी तस्य तथा भाव असिद्ध है, अनुमान से भी स्वसंवेदन को वैसा होना मतलब इंद्रियों की अपेक्षा रखना सिद्ध नहीं होता है, असिद्ध है, इंद्रियों की अपेक्षा असिद्ध है। मैं सुखी इत्या ज्ञान उस प्रकार आत्मा और ज्ञान के अंशों को ही अवलंबन करता है। यह अनुमान है कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष यह पक्ष है, अपनी उत्पत्ति में बहिरंग इंद्रियों की अपेक्षा नहीं करता है, साध्य है। ये साध्य हो गया, बहिरंग इंद्रियों की अपेक्षा नहीं करता है, ये साध्य हो गया। और साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाएंगे, वहाँ पर अभाव का अभाव करना पड़ेगा ना। साध्य ही अभाव रूप है, फिर उसका अभाव करेंगे। जो इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब इंद्रियों की अपेक्षा रहित है, रहित नहीं है, वह केवल अपने स्वरूप का ही विचार करने वाला नहीं है, ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि वह केवल अपने स्वरूप का ही विचार करने वाला है, यह हेतु है। यहाँ व्यतिरेक दृष्टांत है कि जो उस प्रकार साधे वाला नहीं है, अर्थात बहिरंग इंद्रियों की अपेक्षा रखता है, वह वैसा अंतस्तत्व को ही विषय करने वाला होने
यह नहीं है। जैसे कि नील का, मीठे का और ठंडे का ज्ञान है, मैं सुखी हूँ यह ज्ञान स्वरूप मात्र की ही विसर्जन व्यक्ति कराने वाला है। उपनय इस कारण मूल्यमय इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता है, यह निगमन है। यहाँ परामर्श का अर्थ विचार करना जो शुद्ध ज्ञान नहीं है, किंतु विलक्षण प्रयोजन से उत्पन्न हुआ अंतरंग आत्मीय तत्वों की विशिष्ट व्यक्ति होना है। इस प्रकार अनुमान से भी उस स्वसंवेदन को वैसा होना यानी इंद्रियों की अपेक्षा रखना सिद्ध नहीं होता है। स्वसंवेदन सिद्ध करायचे का की स्वसंवेदन ज्ञानाला बाह्यकरणाची अपेक्षा नाही, बाह्यकरण की अपेक्षा से रहित है। कौन? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जिससे आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, मतलब आत्मा का अस्तित्व स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जाना जाता है। मैं का जहाँ वेदन हो रहा है वही आत्मा है, नाही। ज्ञानाने स्वसंवेदन ज्ञानामध्ये तो जाणला। आगे स्वात्मनी क्रिया विरोधात स्वात्मनी क्रिया विरोधात स्वरूप परामर्शनम अस्य असिद्धमिति शार्वा कहता है कोई भी क्रिया अपने में नहीं होती है, किसी दूसरे के निमित्त से होती है। केवल अपने में क्रिया नहीं होती है, तो अपने में क्रिया होने का विरोध होने से स्वरूप परामर्शन जो है इसके असिद्ध है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का आप कह रहे हैं ना कि कल स्वरूप का ही उसमें वेदन होता है या परामर्श होता है, तो ये असिद्ध है, ऐसा कहता है। तो उसका उत्तर आगे आचार्य देते हैं। क्रिया अपने कर्तव्य कर्म में रहती है, जैसे कि देवदत्त सोता है, यहाँ शयन क्रिया देवदत्त में रहती है। जिन तत्व बात पकाता है, यहाँ वचन क्रिया भाग में रहती है। अकर्म शयन क्रिया स्वयं शयन में रहती है और सकर्म पाक क्रिया अपने आप पाक में नहीं करती है, अर्थात पाक में पाक नहीं होता है। स्वयं नहीं सो जाता है। इस तरह जानना रूप क्रिया स्वयं ज्ञान में नहीं रह सकती है। स्वसंवेदन में ज्ञान का ज्ञान करके ज्ञान होना नहीं बनता है। अतः स्वात्मा में क्रिया का विरोध हो जाने से इस स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का अपने विधों में विज्ञप्ति करना असिद्ध है। ग्रंथकार कहते हैं कि ये विचारवा जो करेंगे तो सुनो। तद्विलोपेन वै किंचित् कस्यचित् व्यवतिष्ठते स्वसंवेदनमूलत्वात् स्पष्टतत्त्वव्यवस्थिते आचार्य उनको कह रहे आप वो बोल रहे ना कि अपने आप में ही क्रिया नहीं होती, इसलिए ये स्वसंवेदन ज्ञान ही नहीं है, स्वरूप परामर्श करने वाला वो असिद्ध ही है। तो आचार्य के तद विलोपे, यदि आप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का ही लोप करोगे तो कुछ भी कस्यचित् न व्यवतिष्ठते, किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सब स्वरूप संवेद जो ज्ञान स्वयं को जानता है वही पर को जान सकता है, और स्वयं को जानने वाले ज्ञान का आप निषेध कर रहे हो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का, तो अन्य वस्तु का ज्ञान भी कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसलिए कुछ भी सिद्ध नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि स्वसंवेदन मूलत्वा श्रेष्ठ तत्व व्यवस्थिते। अपने इष्ट तत्व की व्यवस्थिति का मूल क्या है? स्वसंवेदन है। जिनके यहाँ स्वसंवेदन ज्ञान होता है वही इष्ट तत्व की व्यवस्था कर सकता है, और जिसमें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं होता है वह ज्ञान को जान रहा है तो इस पुस्तक को भी जान रहा है, ज्ञान स्वयं को ही नहीं प्रकाशित करेगा तो पुस्तक आदि को भी कैसे प्रकाशित करेगा? तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव करेंगे आप तो कुछ भी इष्ट तत्व की सिद्धि ही नहीं होगी। ऐसा आचार्य कह रहे हैं। उस अपने आप को जानने वाले ज्ञान का लोगों को जानने पर किसी भी कार्य का कोई भी तत्व व्यवस्थित न हो सकेगा, क्योंकि सर्ववादियों को अपने इष्ट तत्वों की व्यवस्था करना स्वसंवेदन ज्ञान की नियमों पर अवलंबित हो रहा है, अर्थात स्वपर प्रकाशक ज्ञान के द्वारा ही अभिष्ट तत्वों की सिद्धि हो सकती है। देवा यदि नहीं चलेगा तो पाताल भी दिखाई नहीं देंगे ना। ज्ञान का स्व के द्वारा वेदन होना अनिवार्य है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतः ज्ञान का स्वयं अपने से भी व्यक्ति होना न स्वीकार करने पर कोई भी दर्शन सिद्ध नहीं हो सकता है। पदार्थों की व्यवस्था ज्ञान से और ज्ञान की अपने आप व्यवस्था होना ज्ञान है। पदार्थों की व्यवस्था ज्ञान से और ज्ञान की व्यवस्था करने के लिए दूसरा ज्ञान नहीं चाहिए, उसकी व्यवस्था अपने आप होती है। आगे पृथ्वी अब तेजो वायु इति तत्वानि, चार वाक्य कह रहे हैं। मैं आचार्य कह रहे हूँ तो पृथ्वी आप तेजो वायु इति तत्वानि सर्वं उपप्लवं मात्रमिति वा श्रेष्ठं तत्त्वं व्यवस्थापयन् स्वसंवेदनं स्वीकर्तुम् अर्हति एव, अन्यथा तत् असिद्धेः। चारवा का तत्व क्या है? चार भूत चतुष्टय, इसको ही वे मानते हैं, स्वीकार वो इष्ट तत्व है उनका। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु ये तत्व, और शून्यवादी जो है उनका क्या है? सर्व उपप्लव मात्र, सर्व कुछ उपप्लव मात्र शून्य रूप है, कुछ भी नहीं है, ऐसा उनका इष्ट तत्व है। शून्य पर तो स्वीकार करते हैं ना, सब कुछ शून्य ही है, कुछ भी पदार्थ नहीं, असत ही है सब पदार्थ, ऐसा उनका इष्ट तत्व है। उसकी व्यवस्था करता हुआ स्वसंवेदन को स्वीकार करना योग्य ही है, क्योंकि अन्यथा उनके इष्ट तत्व की भी सिद्धि नहीं होगी। यदि ज्ञान स्वयं के का वेदन नहीं करेगा तो उनका जो इष्ट तत्व है उसको भी वह सिद्ध नहीं कर सकता है, उसको नहीं जान सकता है, इसलिए उसकी सिद्धि नहीं होगी। आप स्वसंवेदन मानेंगे तो आपके इष्ट तत्व की भी सिद्धि हो सकती है, और स्वसंवेदन नहीं मानेंगे, प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे तो उस ज्ञान से आपके इष्ट तत्व की भी सिद्धि नहीं होगी। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चार तत्व माने हैं, तथा शून्यवादी के मत में संपूर्ण पदार्थ केवल शून्य रूप असत स्वीकार किए हैं। इस प्रकार अपने अभिष्ट तत्वों को जो व्यवस्थापित कर रहा है वह वादी ज्ञान का अपने आप वेदन होना इस तत्व को भी स्वीकार करने की योग्यता रखता ही है, अन्यथा अर्थात यदि ज्ञान का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होना न मानोगे तो मुक्त उस इष्ट तत्व की सिद्धि नहीं हो सकेगी, क्योंकि संसार में एक ज्ञान ही पदार्थ ऐसा है जो स्वयं समझने और दूसरे के समझाने में प्रधान कारण है। इस ज्ञान का सूर्य के समान स्वपर प्रतिभासन मानना अत्यावश्यक है। जड़वादी चारवाक के मत में तथा शून्यवाद में भी
स्वसंवेदी ज्ञान अनन्य गति से स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपकी शून्यवाद की भी सिद्धि नहीं होगी। अच्छा, आगे वो कहता है चारवा, न पुनः तत्त्वव्यवस्थापयति इति चेत् व्यापकमिदं तस्य एव एकत्वात्। वो कहता है चारवा, हमारा तत्व कुछ नहीं है, दूसरे को प्रश्न करना, दूसरों का खंडन करना, ये हमारा ये है ना? न पुनः तत्व व्यवस्थापयति, जो दूसरा है वह पर्यायोग मात्र कुरुते, केवल प्रश्न मात्र करता है, पुनः तत्व की व्यवस्था नहीं करता है। जो चारवा का शून्यवादी होगा, दूसरों का खाली जो भी मान्यता है उसका खंडन करना, इसमें उनका काम है। तो आचार्य करेंगे व्याहतम हितम तस्यैव इष्टत्वात्, आपके वचन से आपका व्याघात हो गया, क्योंकि ये तो आपका इष्ट तत्व हो गया ना, दूसरों का खंडन करना, कुछ भी नहीं है, असत है ऐसा बताना। असत मानते हैं तुम्हारे इष्ट तत्व हो गए ना, शून्यवादी असत मानते हैं, चारवा कुछ नहीं, चार भूतों को छोड़कर अन्य कुछ नहीं ऐसा मानते हैं। तो ये जो तुम दूसरों का खंडन कर रहे हो, ये तुम्हारे इष्ट तत्व हो गया, तुम्हारा बदल तो व्याघात हो गया। मुंह से आपने मुंह से बताया। भूत चतुर्थयवादी या शून्यवादी म्हणजे वितंडावादी बनकर दूसरे आस्तिकवादियों के ऊपर प्रश्नों को उठाते हुए केवल दोषों का आरोपण करते हैं, किंतु फिर अपने किसी अभिष्ट तत्व को सिद्ध नहीं करते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि चारवाकों के ऐसे कहने तो स्वयं व्याघात दोष है। जैसे कि कोई जोर से चिल्लाकर कहे कि मैं चुप हूँ, यहाँ वह तो व्याघात दोष है। मैं चुप हूँ, जोर से चिल्ला कर कह रहा है, तो क्यों चिल्ला रहे थे, चुप है तो, ये बदल तो व्याघात। वैसे ही चारवाक अपने आप ही अपने वक्तव्य विषय का घात कर रहा है, जबकि जय का उद्देश्य लेकर परमहंस के खंडन करने में जो प्रवृत्त है वही उसका इष्ट तत्व है। या शून्यवादी कैसे कह सकता है कि मैं किसी तत्व की व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ। न तो स्वयं इष्टे एव तदेव तत्त्वं व्यवस्थापितं भवेत् इति चेत् स परोपगमात्, वो कह रहा है अब शून्यवादी कि दूसरों ने जो इष्ट तत्व स्वीकार किया है ना, उसमें केवल पर पर्यायोग मात्र कुरुते, दूसरों के स्वीकार से, मतलब दूसरों ने जो माना है उसको लेकर के केवल दूसरों में प्रश्न मात्र करता है, न तो स्वयं इष्टे, न तो स्वयं कुछ इष्ट तत्वों को नहीं मानता है। येन तदेव तत्व व्यवस्थापितं भवेत्, जिस कारण से वही हमारा इष्ट तत्व व्यवस्थापित हो। हम तो कोई इष्ट तत्व नहीं मानते हैं, दूसरों ने जो स्वीकार किया है उस स्वीकार से दूसरों का खंडन करते हैं, ऐसा कहता है। तो आचार्य उसका उत्तर देते हैं, यदि उपकृत तथा न तद्वद परपर्यन्ययोगः सो अनुपकृत सिद्धे कथम न स्वयं इष्टः। शून्यवादी कहता है सपरोपगमः, जो दूसरों का स्वीकार है, यदि उपकृतः, वह यदि उपकृत है मतलब योग्य नहीं है, तदा न ततः परपर्ययोगः युक्तः, तो फिर उससे दूसरों को प्रश्न करना युक्त नहीं है। सो अनुपकृतः चेत् तत् कथं न स्वयं इष्टः। उपकृत करते हाँ, उपकृत म्हणजे त्याचा अभाव करणारे, उपकृत म्हणजे
म्हणजे त्याचाच अभाव करते उपयुक्तवादी म्हणतो ना. नको अलिक अथवा शून्य असे पाहिजे. अलिक अथवा शून्य. अलिक मतलब झूठा, खोटं आणि शून्य. आत्मा ज्ञान आदि तत्व उपकृत रूप में शून्य रूप आहे. जो परोपगम है यदि उपकृत, जो दूसरों ने स्वीकार किया कि आत्मा को या इष्ट तत्व को जो भी स्वीकार किया है वह यदि उपकृत है मतलब असत है, अलिक है, झूठ है, शून्य है, तो फिर दूसरों को प्रश्न करना युक्त नहीं है ही नहीं, तो क्यों दूसरों को प्रश्न करते हो? यदि वह शून्य ही है तो वो बोलते ना, तो हम केवल दूसरों को प्रश्न करते हैं, तो दूसरों ने जो स्वीकार किया वो आपको मान्य नहीं है ना. फिर जो दूसरों ने स्वीकार किया वो है ही नहीं, तो फिर प्रश्न के योग्य नहीं है वो. ऐसा ही वैसा ही प्रश्न करने की जरूरत नहीं है. सो अनुपकृत वह यदि असत नहीं है, झूठा नहीं है, तो कथम न स्वयंनिष्ठ, फिर वो स्वयंनिष्ठ क्यों नहीं होगा? यदि दूसरों ने माना हुआ तत्व है, ये दो क्या ना, सपरोपगम, यदि उपकृत, दो प्रश्न करेंगे, वो सत्य है क्या सत्य है? जो दूसरों ने स्वीकार किया है वो असत्य है कि असत्य नहीं है? असत्य कहेंगे तो फिर प्रश्न नहीं होता है, क्यों दूसरों को प्रश्न करना योग्य नहीं है. और यदि असत्य नहीं है तो फिर वो स्वयं इष्ट क्यों नहीं होगा? असत्य नहीं है तो वो तत्व इष्ट हो जाएगा ना. ऐसा दोनों तरफ से चारों को आचरण उत्तर दिया. आप यदि शून्य मानते हो सब कुछ, दूसरों ने जो माना है वो भी शून्य मानते हो, तो फिर प्रश्न नहीं होता है. और यदि वो शून्य नहीं है ऐसा कहते हो, तो वही अपने इष्ट को सिद्ध करना है. शून्यवादी कहता है कि दूसरे जन्म कभी आर्थिक लोगों के माने गए संवेदन आत्मा आदि तत्वों में उनके स्वीकार करने से हम उनकर दोषों का केवल उद्भावन करते हैं, परंतु अपन माने हुए किसी विशेष तत्व में वहाँ को नहीं करते हैं, जिससे कि दूसरे का खंडन करना वही हमारी तत्व व्यवस्था की जो मान लिया जाए. हम अपनी जात का कोई भी तत्व नहीं मानते हैं. नैयायिकों के स्वीकार किए गए प्रमाण आदि पदार्थों से उन्हीं आत्मा ज्ञान आदि तत्वों का खंडन करते हैं. हम वैकल्पिक है, वादी नहीं. वितंडा करने वाला केवल परपक्ष का खंडन करता है, अपने पक्ष की सिद्धि नहीं. तो प्रतिपक्ष स्थापना तीनों वितंडा गौतम सूत्र इस प्रकार शून्यवादी के इस मंतव्य पर हम जब पूछते है कि यह दूसरों का प्रमाण आत्मा आदि तत्वों का स्वीकार करना यदि आपके मतानुसार घोड़े के सिंह के समान अलिक शून्य रूप है, तब तो दूसरों के प्रमाण आदि से उनके ऊपर आपका दोषारोपण करना उचित नहीं है. असत वस्तु में सत या असत के ऊपर आघात नहीं होता है. हाँ, यदि दूसरों की स्वीकार करने को आप ठीक शून्य रहे तथा प्रमाण सिद्ध वस्तु मानते हो, तब तो आपको वह अपने आप इष्ट कैसे नहीं हुआ? अर्थात अन्यों का माना हुआ वस्तुभूत पदार्थ आपने भी इष्ट कर दिया. प्रतिपक्ष स्थापना होईना म्हणजे
ते स्वतःचं पक्ष काही स्थापन करत नाही, वितंडवाद दुसऱ्यांचं फक्त खंडन करायचं. हमारे इधर का तो कुछ नहीं, हम केवल उसको वितंडा बोलते हैं, वो वादी नहीं है, वो वितंडा रूप है ना? वो अपने पक्ष का स्थापन करेगा, दूसरे का खंडन करेगा, तो भी अपने पक्ष को स्थापित करेगा. हम वैतंडिक है, हम वादी नहीं है, केवल वितंडा करने वाले हैं. ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ उनका कुछ ध्येय है, साध्य कुछ होता ही नहीं, केवल दूसरों को वितंडा करना ही नहीं काम करते. काम कुछ करना नहीं, केवल झगड़ा करना. बस करें 4 बज के 5 मिनट देरी हो जाती है.